प्रणाम विद्यार्थियों। मैं एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गंभीर विषय यह है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी और एलटी प्रवक्ता वैकेंसीज को लेकर के नई नियमावली जारी की गई है। उसकी विस्तार से जानकारी आप सभी को है। और नई नियमावली में जीआईसी में प्रवक्ता की वैकेंसी और एडेड कॉलेजेस में पीजीटी की वैकेंसी में बीएड को अनिवार्य किया गया है। पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है उसे बीएड करना अनिवार्य होगा। बिना बीएड उत्तर प्रदेश में पीजीटी या प्रवक्ता के अध्यापक के रूप में स्थापित नहीं हुआ जा सकता है। ऐसा नियम आने के कारण से लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश में अध्यापक नहीं बन पाएंगे। और लाखों अभ्यर्थी इसलिए प्रभावित हुए हैं। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि बीएड लागू कर दिया गया है, बीएड को अनिवार्य योग्यता कर दी गई है, बहुत अच्छा किया, कोई समस्या नहीं है। एनसीटी का नियम भी है जिसके आधार पर बीएड को अनिवार्य योग्यता 2014 से किया हुआ है। परंतु उत्तर प्रदेश को क्योंकि अभी तक नियम नहीं था और लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अपनी हायर स्टडीज करते हैं, जो कि अपनी पीएचडी कर रहे होते हैं या जो दूसरे किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो ताकि वो किसी उस दूसरे विषय में भी अध्यापक बन पाए। तो वो ऐसे अभ्यर्थी अब नया नियम आने से परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे। नई वैकेंसी आएगी तो उस नई वैकेंसी में आवेदक नहीं बन पाएंगे इस नए नियम को लेकर के। अब क्योंकि नियम जो है वो सरकारी गजट के रूप में आया है, तो कोई और ऑफिशियली जो है वो नई नियमावली जारी की गई है, तो अब और ये कोई ड्राफ्ट भी जारी नहीं किया गया कि भाई ड्राफ्ट जारी किया गया है जिस पर विचार होगा। तो अब कोई आशा की किरण भी नहीं दिख रही थी कि भाई इस पर कोई कार्यवाही हो पाएगी, क्योंकि ऑफिशियली नियम बन गया है तो बन गया है। परंतु एक आशा की किरण हमें दिख रही है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड नहीं किया है और पीजीटी के रूप में अध्यापक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको एक आशा की किरण तब दिख रही है जब एक ऑफिशियल लेटर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से लिखा गया। मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। विद्यार्थियों, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी और मैं आप लोगों के लिए यथासंभव हर स्तर पर जो है वो प्रयास करूंगा कि ये बीएड जो है इसको लागू कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अवसर जो है वो बिना बीएड अभ्यर्थियों को अवश्य दिया जाए। बात यह है कि आप लोगों को वो लेटर दिखा देता हूं। उप सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से लेटर भेजा गया है और ये लेटर जो है वो 2 मई को भेजा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद को। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो केवल एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, वो केवल रिक्रूटमेंट कराता है। और जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है उसने नई नियमावली बनाई है। जो नियमावली माध्यमिक शिक्षा परिषद बना के देगा उसी नियमावली के आधार पर चयन आयोग को चयन करना होगा। सिलेक्शन जो है वो उसी नियमावली के आधार पर करना होगा। नए नियम में परिवर्तन करने का अधिकार क्षेत्र इसका नहीं है। इसीलिए अब इसने जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा परिषद को एक लेटर भेजा, ये है कि एक आवश्यक कार्यवाही की जाए बीएड को लेकर के, या कुछ और बिंदु हैं जिनको लेकर के की जाए। असल में विषय यह है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के साथ बहुत सारे अभ्यर्थी मिलकर के आयोग गए थे और आयोग जाकर के उन्होंने अपनी 5 बिंदुओं में मांग रखी है। और वो मांग क्या है मैं आप लोगों को पहले वो मांग बता देता हूं, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये मांग जो है ये प्रॉपर चैनल से शासन के पास पहुंच भी गई है। अगर शासन चाहे तो शासन के सामने कोई अड़चन नहीं है, इन बिंदुओं को शासन ज्यों का त्यों स्वीकार कर सकता है, क्योंकि एक भी बिंदु में कोई गलत बात नहीं है या कोई नियम विरुद्ध बात नहीं है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये लेटर लिखा गया था अध्यक्ष के नाम, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम, और ये विषय ये रखा गया था छात्रों की ओर से कि प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए 5 बिंदुओं पर आपसे एक निवेदन है। निवेदन क्या है कि 105 वर्ष पहले 1921 का जो नियम था उस नियम में बीएड अनिवार्य नहीं थी पीजीटी के लिए, लेकिन अब जो है प्रवक्ता की जो अधिमानी अर्हता है, प्रवक्ता की जो है अधिमानी नहीं, यहाँ पर मुख्य अर्हता होना चाहिए था। प्रवक्ता की जो अर्हता है उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। तो और ये है कि इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया है। तो नए विज्ञापन में जो पीजीटी का नया विज्ञापन जीआईसी का आएगा या फिर जो एडेड कॉलेजेस का आएगा, जो अगले 6 महीने में, साल भर में, जब भी आएगा, भगवान जाने कब आएगा, तो उसमें कम से कम जो है वो एक अवसर प्रदान किया जाए बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को भी।
बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जायज मांग है। नियम विरुद्ध कोई मांग नहीं रखी गई है, ये एक अच्छी बात है इसमें। दूसरी बात यह है कि राजकीय शिक्षकों के चयन के लिए 2024 में एलटी ग्रेड में जो जीव विज्ञान वाला विषय है, वो एलटी ग्रेड में तो एलटी ग्रेड की नियमावली में तो जीव विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, परंतु जो अशासकीय विद्यालय हैं, जीआईसी में तो जीव विज्ञान को रखा गया है टीजीटी की वैकेंसी के लिए, परंतु जो एडेड कॉलेजेस हैं उनमें से जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में हटा दिया गया है। तो इसको लेकर भी कहा गया है कि भाई जब एक समान नियमावली बनाने की बात हुई थी शासन की ओर से, तो एक समान नियमावली बन रही है तो फिर दोनों में जो है वो उस विषय को रखा जाना चाहिए। तो जीव विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो है वो घोषित किया जाए और दोनों नियमावली में कंसिडर किया जाए। बहुत वैलिड पॉइंट है और ये चूक शासन से हुई है। या तो नहीं होता तो दोनों में नहीं होता, और है तो फिर दोनों में होना चाहिए। मैंने आप लोगों को इस पर भी स्वतंत्र विषय एक उठा करके वीडियो बना करके दिया था ताकि आपको ये विषय समझ में आए। तीसरा बिंदु है कि विज्ञापन संख्या 51 जो है उसमें बीएड की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। कब से विज्ञापन निकला हुआ था और ये विषय जो है बीएड को छोड़ करके बाकी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई थी, पर इसकी नहीं की गई है। चौथा बिंदु ये है कि नई नियमावली में भी जो है कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, सिलाई वालों को भी एक अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। इसमें भी नई अर्हताओं को जोड़ करके जो नई नियमावली बनाई गई है उस नियमावली को लागू करते समय ये बात ध्यान में रखी जाए कि इनको भी एक अवसर प्रदान किया जाए, ताकि क्योंकि पहले जो नियम थे विद्यार्थियों ने, ऐसा होता नहीं है कि आपने आज सोचा और आपको आज डिग्री मिल गई। विद्यार्थी जो है वो नियम के अनुरूप अपने आगे की योजना बनाता है। जब बीएड का नियम नहीं था तो पीजीटी बनने के लिए उसने बीएड की नहीं विद्यार्थी ने। अब बीएड का नियम आज लागू कर दोगे तो विद्यार्थी की तो वर्षों की मेहनत समाप्त हो गई ना। ग्रेजुएशन करने के बाद वो बीएड करके तब पोस्ट ग्रेजुएशन करता या पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड करने का सोचता, परंतु पीजीटी के लिए जब नियम नहीं था तो बीएड विद्यार्थी ने की नहीं, उसने हायर एजुकेशन के लिए जाना सोचा या कुछ और अपना प्लान किया। तो इसको ध्यान में रख करके जो 5 बिंदुओं की जो ये मांग रखी गई है, इसको लेकर के सीधा सीधा ये लिखा गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद को कि इस विषय में ये जो विक्की खान प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा का जो ज्ञापन आया है इसका आप अवलोकन कीजिए और अवलोकन करके जो न्यूनतम अर्हताएं हैं राजकीय विद्यालयों के लिए, अशासकीय विद्यालयों के लिए, उस पर ध्यान देते हुए जो है वो बिंदु 1, 2 और 4 की मांगों के क्रम में कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है। कि ये हमारे हाथ का विषय नहीं है, ये आपके स्तर से होना है। नियम आपने बनाए हैं, उनमें परिवर्तन करने का आधार भी जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद को ही है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि विक्की खान के ज्ञापन को जो है इस पर एक आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। तो विद्यार्थियों, उम्मीद की किरण ये है कि एक प्रॉपर चैनल से आपकी मांग, आपके हित की मांग जो है वो शासन के पास पहुंच गई है। अब मैं आप लोगों के साथ एक बात करना चाहता हूं कि मैं इसको आशा की किरण क्यों मानता हूं। आशा की किरण इसलिए मांगता हूं, आखिरी उम्मीद है विद्यार्थियों, अगर ये लेटर रिजेक्ट हो गया तो फिर इसके बाद आपके पास कोई अवसर नहीं बचेगा। तो आप लोग जो हैं वो इसको बड़े स्तर पर कमेंट कीजिए, ट्वीट कीजिए, सरकार के प्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाइए, जो आपके विधायक हैं, जो आपके नेता हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाइए कि कम से कम छात्रों के हित का काम कीजिए, क्योंकि 27 में चुनाव है। आपने ध्यान दिया, आप जागरूक हुए तो ये आपकी मांग स्वीकार होगी और इसमें कोई अड़चन नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति की बात है और वोट लेने के नाम पर तो सरकार जो चाहेगा आप लोग करा सकते हैं। मैं आखिरी उम्मीद इसको इसलिए बताता हूं कि क्या इसमें कोई अड़चन है, क्या सरकार के सामने ऐसी कोई मजबूरी है कि सरकार ने मजबूरी में इसको लागू किया है। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये एनसीटी की गाइडलाइन, मैंने पहले भी कई बार आप लोगों के सामने ये मुद्दा रखा है, क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज की जानकारी होनी चाहिए कि क्या तकनीकी समस्याएं सरकार के सामने आती हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के द्वारा जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन को लेकर के नियम बनाए गए हैं, वो नियम आप लोग देखोगे तो मैं आपको 12 नवंबर 2014 से जो नियमावली लागू है उस नियमावली के तहत 2014 से ही बीएड को अनिवार्य किया गया था। आप लोग देखोगे 2014 से लेकर के, मैं सीधा आपको पीजीटी का अध्यापक बनाने के लिए दिखा देता हूं। जो पीजीटी का अध्यापक बनने की जो योग्यता है उसमें आप लोग देखेंगे तो बीएड को जो है यहां पर एक अनिवार्य योग्यता के रूप में रखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ साथ जो है किसी भी विषय से, जिस विषय में अध्यापक बनना चाहते हैं उसमें आपने स्नातकोत्तर किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क्स के साथ,
और उसके साथ साथ जो है वो बीएड किया हुआ हो, शिक्षा में स्नातक किया हुआ हो। तो जब नियम जो है, जो नियम आज है वो नियम तो 2014 से भी था, 2014 से जो नियम चला आ रहा है, तो आज 10 साल बाद आप उसको लागू करना चाह रहे हो, कीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो लेकिन एक अवसर आज भी आपके पास है, जिस नियम से आपके पास 10 साल तक का टाइम था, वो उसी नियम से आप 12 साल का टाइम भी हो सकता है, या एक वैकेंसी के लिए आप छूट दे सकते हैं। आगे के लिए नियम बना दीजिए, विद्यार्थी अब बीएड करने की ओर अग्रसर होंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप अगर चाहेंगे, चाहना किस तरह से है, चाहना इस तरह से है कि ये बात आप लोग जो है जनप्रतिनिधियों तक, ज्यादा से शासन तक तो बात पहुंच गई है, और इसके लिए जो है, जो आप लोगों को ट्विटर कैंपेन चलाना है या वीडियोस बना करके ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल करके सरकार के कानों तक ये बात पहुंचानी है, तो इसके लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए मुझे एक काम मैं सोच रहा था कि इस वीडियो पर अगर आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे, क्योंकि YouTube जो है जिस पर जितने ज्यादा कमेंट होते हैं वो वीडियो उतना ज्यादा वायरल होता है, तो ये वीडियो कम से कम सरकार के कानों तक पहुंचेगा, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेगा, और इसके लिए फिर ट्विटर कैंपेन चलाना होगा, जो भी होगा उस पर भी हम लोग प्रयास कर लेंगे। बस आप लोग मुझे अपना विषय और अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, पता तो लगे कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचेगी कि इतने लाखों अभ्यर्थी हैं जो ऐसे प्रभावित हो रहे हैं, और लाखों अभ्यर्थियों के जो है वो वोट कितने, कन्वर्जन कितना होगा वोटों का, वो भी सरकार ध्यान रखेगी। तो सरकार एक छूट इसमें दे सकती है, कोई तकनीकी अवरोध नहीं है, या फिर कोई तकनीकी अवरोध है तो वो स्पष्ट कर दे। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि आखिरी उम्मीद है, आपके ऊपर निर्भर है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाइएगा। मेरी बात को पहुंचाने का तरीका मेरे माध्यम से वो यही है, क्योंकि शासन तक लेटर के माध्यम से पहुंच चुकी है, ट्विटर के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हम कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने कर ही रहा हूं। अब आपकी बारी है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, ताकि ये बात जो है वो आपकी है, वो बात, जो बात आपकी है वही बात हमारी है, जिससे आप प्रभावित होते हो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस बशर्ते आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रणाम।